आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के बारे में और सेफ्टी बोर्ड के बारे में। सेफ्टी रिपोर्ट और बोर्ड क्या होता है, देखिए सेफ्टी रिपोर्ट और बोर्ड दोनों एक तरह का प्रोसीजर है कि जिस तरह से आप सेफ्टी रिपोर्ट बनाते हैं और जिस तरह से आप सेफ्टी बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसी तरह से आपको सेफ्टी रिपोर्ट भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। काहे कि सेफ्टी रिपोर्ट से के हिसाब से ही आपको सेफ्टी बोर्ड बनाना पड़ता है और सेफ्टी बोर्ड के हिसाब से ही सेफ्टी रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो हम लोग सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कैसे समझते हैं, ये ऐसा चीज है, सेफ्टी इंडिसेस एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा चीज है कि हम इसको देख करके उस कंपनी के स्टेटस के बारे में समझ सकते हैं कि सेफ्टी का क्या स्टेटस है इस कंपनी का, है ना। जैसे हम कोई क्लाइंट हैं या हम कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर किसी कंपनी में जाते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, तो ये जो बोर्ड होता है जो गेट के बाहर होता है, बोर्ड गेट के अंदर होता है लेकिन बोर्ड का सारा लिखा हुआ बाहर से दिखना चाहिए, ऐसा ये बोर्ड लगा होता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि आप जो है उस बोर्ड को देख करके कि इस बोर्ड में कितने लोग डेली काम कर रहे हैं, कितना LTI हुआ है, कितना रिपोर्टेबल LTI हुआ है, कितना माइनर है, कितना मेजर है, कितना फैटल है, मतलब उस बोर्ड में टोटल डिटेल्स आपका लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आप उस कंपनी के स्टेटस के बारे में सेफ्टी का समझ जाएंगे कि इस कंपनी में सेफ्टी का क्या स्टेटस है, अच्छा है या खराब है। कैसे समझेंगे? अगर वहां पर ज्यादा अनसेफ कंसेप्ट कंडीशन है, ज्यादा एक्सीडेंट है, ज्यादा इंजरी है, ज्यादा वहां पर माइनर इंजरी है, ज्यादा रिपोर्टेबल इंजरी है, तो ये सब अगर ज्यादा होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है आपका क्या करता है कि सही से कंपनी वर्कर पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते यहाँ ज़्यादा अनसेफ हो रहा है, ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है और ज़्यादा माइनर मेजर इंजरीज हो रहा है, चाहे फैटल हो रहा है। फैटल बहुत ही डेंजर है किसी भी कंपनी के लिए। अगर फैटल 1-2 लगातार हो जाता है, 3 हो जाता है, तो कंपनी बंद होने के कगार पे भी हो सकती है। इसलिए हम लोग जो है ये जो सेफ्टी इंडिसेस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग FR, CR, AR है ना, एक्सीडेंट एवरेज रेट, ये सब हम लोग साल में एक बार निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि यहाँ पर जो भी आपका माने एक्सीडेंट हो रहा है या जितना भी परसेंटेज इस साल आया है, ये आगे साल इसका परसेंटेज कम हो जाए, इसके उपाय के लिए हम लोग इसका कोशिश करते हैं और हम लोग इसका ये करते हैं कि ये इससे और कम हो, हम कितना बेहतर करें, कितना बेहतर करके हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करें कि आने वाले साल में ये जो है और कम हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम लोग जो सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निकालते हैं वो बोर्ड के हिसाब से निकालते हैं कि बोर्ड में जितना मेंटेन है उसी हिसाब से हम लोग डेली का डेली उस रिपोर्ट को हम लोग फाइल में मेंटेन करते हैं। इसलिए कि अगर हम डेली इसको मेंटेन ना करें तो क्या होगा कि बोर्ड में जो है डेली का डेली कुछ ऐसा रिपोर्ट है जैसे मैन आवर्स डे, टोटल मैन आवर्स, है ना, ये सब जो है डेली चेंज होता है, डेट चेंज होता है, तो ये तो डेली चेंज हो जाएगा बोर्ड में। लेकिन अगर वही रिपोर्ट सेम हम अगर इसमें डालते हैं, फाइल में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा डेली का रिपोर्ट जो है हमारा मेंटेन हो पाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट भी निकालते हैं और जिस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सीडेंट रेट है, फैटेलिटी रेट है, एवरेज रेट है, ये अगर ज़्यादा आता है तो समझिए कि वो कंपनी का स्टेटस सेफ्टी का अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपको जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपके कंपनी का भी रेपुटेशन खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मैनेजमेंट की कि हमारे कंपनी का एक्सीडेंट रेट, फैटेलिटी रेट, सब रेट जो भी रेट है, एवरेज रेट है ना, फ्रीक्वेंसी रेट, इतना कम हम लोग कर दें कि हमारे कंपनी से कोई भी जुड़ने के लिए लालायित रहे और प्रयास करे और हमको ज़्यादा कॉपरेशन मिले, ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम काम को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसीलिए हम लोग सेफ्टी जो है स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बनाते हैं और साल में इसका हम लोग हर साल एक बार इसका क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और आकलन करते हैं और हर साल उससे बेहतर करने के लिए इसके परसेंटेज को और कम करें, कैसे करें, इसके लिए सारा प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग सेफ्टी इंडिसेस हर साल
करते हैं। और सेफ्टी इंडिसेस में जितना भी प्रोसीजर्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी रेट का क्या है, इस फ्रीक्वेंसी रेट निकालने के लिए एक सूत्र है, उसी तरह से सेवरिटी रेट निकालने का एक फार्मूला है, उसी तरह से एक्सीडेंट रेट निकालने का एक फार्मूला है, उसी तरह फैटेलिटी रेट निकालने का एक फार्मूला है। सबका अलग अलग फार्मूला है, जो वैज्ञानिक लोगों ने जैसा दिया है उसी आधार पर हम लोग निकालते हैं और हम लोग उसको हर साल कम से कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग सेफ्टी इंडिसेस और सेफ्टी जो एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है उसको हम लोग निकालते हैं और इसको हम लोग ज़्यादा बेहतर अपने कंपनी को बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।